हेलो फ्रेंड्स, तो आज का नेक्स्ट वीडियो है हमारा जॉन्डिस पे। आज स्टार्ट करेंगे जॉन्डिस। इसका पहला पार्ट मैंने बहुत पहले ही डाल दिया था, हीम डिग्रेडेशन, जो कि हमारे जॉन्डिस का ही पार्ट था। जिसको हीम डिग्रेडेशन क्लियर होगा, जिसका हीम कैटाबॉलिज्म क्लियर होगा, उसको जॉन्डिस समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जॉन्डिस भी एक ऐसी कंडीशन है जो बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से होती है। और बिलीरुबिन के बारे में मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको हीम डिग्रेडेशन, हीम कैटाबॉलिज्म में पढ़ा दिया है। तो उसमें आप एक बार जिसका भी हीम डिग्रेडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ भी आपको उसमें डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि जॉन्डिस को जानने से पहले हीम कैटाबॉलिज्म आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम जॉन्डिस। और जॉन्डिस बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, और अगर आप इंटरेस्ट लेके इसे सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते ही समझ में आ जाएगा। बट अगर आप इसको सोच रहे हैं कि नोट्स बनाएंगे पहले, तो फिर ये क्लियर नहीं होने वाला है। तो आपको क्लियर करने के लिए सबसे पहले इसको समझना होगा क्या होता है। हमने पढ़ा था हीम कैटाबॉलिज्म में, एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ कि हीम कैटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा था। हीम कैटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि आरबीसी जब 120 डे के बाद ब्रेकडाउन होती है, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्पेन हमारे शरीर में क्या होता है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, इन्फेंट्स होती है, उन लोगों में लाइफ स्पेन क्या होता है आरबीसी का। न्यू बॉर्न बेबी में जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 से 90 नॉर्मल डेज होता है, 19 हम लेते हैं, और जो हमारे शरीर में वो 120 डेज़ के बाद ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के बाद हीमोग्लोबिन निकलता है, जिसमें से हीम वाला पार्ट जो होता है वो हीम वाला पार्ट आपका अलग निकल जाता है और ग्लोबिन वाला पार्ट अलग हो जाता है। हीम वाला जो पार्ट है वो चेंज होता है बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन की वजह से ही हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है। पर कौन सा बिलीरुबिन? आपके बिलीरुबिन का भी दो पार्ट कन्वर्ट होता है, अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, टॉक्सिक होता है। इससे हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना इम्पॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है। बट अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो वही कॉज करता है जॉन्डिस। और इसका एक कॉम्प्लिकेशन है कार्निएक्चर। कार्निएक्चर जो है वो बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। कार्निएक्चर अनट्रीटेड जॉन्डिस है। जब हम जॉन्डिस का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जॉन्डिस ठीक नहीं हो पाता है, तो कार्निएक्चर हो जाता है। कार्निएक्चर में क्या होता है कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि हमारी ब्रेन को प्रिवेंट करता है किसी भी डिजीज़ से, कोई भी चीज़ से, कि ताकि हमारे ब्लड से मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो वो चली ना जाए। तो जब आपका बिलीरुबिन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो जॉन्डिस हो जाता है 2 से 3 mg पर डेसीलीटर। अगर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो जॉन्डिस होता है। बट अगर 25 mg पर डेसीलीटर, पता ही लग रहा है कितना ज़्यादा है, 25 mg पर डेसीलीटर, पहले तो जॉन्डिस को ट्रीटेड किया जाता है, ठीक किया जाता है। अगर जॉन्डिस ठीक नहीं हो पाता है तो वही एक कॉम्प्लिकेशन है कार्निएक्चर, जिसमें हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें कन्वर्जन्स क्रिएट होता है, बच्चों में कन्फ्यूज़न वगैरह की कन्वर्जन रहता है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो ये कितना लेवल क्रॉस कर जाए तो 25 mg पर डेसीलीटर अगर जॉन्डिस में बिलीरुबिन क्रॉस कर जाए तो ये होता है कार्निएक्चर। तो हमने देखा हीम कैटाबॉलिज्म का ही रिवीजन किया कि जॉन्डिस होता क्यों है, किसकी वजह से होता है। तो आपका आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मे भी हो सकता है आपका लीवर इमैच्योर हो, लीवर अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से लीवर डैमेज हो चुका है, या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो उसकी वजह से आपका जो जॉन्डिस है वो हो सकता है। कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कोई गॉल ब्लैडर स्टोन हो, स्टोन की वजह से भी हमें जॉन्डिस हो जाता है। आपका जो बाइल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ पड़ा है, उसमें कोई भी चीज़ जो भी हमारे एक्स्ट्रा सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जॉन्डिस होता है। तो पहला था आपको ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जॉन्डिस क्यों होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का बढ़ जाने की वजह से होता है हमारी बॉडी में। अब हम देखते हैं जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस का अगर दूसरा नाम देखें तो इसका नाम है हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर बिलीरुबिनेमिया इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें बिलीरुबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है। जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपर बिलीरुबिनेमिया इन विच इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड देन नॉर्मल रेंज। हमारे नॉर्मल रेंज से जब भी बिलीरुबिन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस कोई डिजीज़ नहीं है, जॉन्डिस एक कंडीशन है, एक सिम्टम्स है जो हमारी बॉडी में तब शो होता है जब हमारी बॉडी में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये शो होगा तो क्या होगा, आपके जो आँख के कलर हैं, स्क्लेरा है, जो आपके स्किन का कलर है, यूरिन का कलर है, वो येलोइश पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा येलोइश पड़ने की वजह से हमें पता लग जाता है कि जॉन्डिस हुआ है। ऐसा एनीमिया में भी होता है, एनीमिया में भी जॉन्डिस होते हैं।
तो जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस का दूसरा नाम आपको पता ही लग गया, हाइपर बिलीरुबिनेमिया है। हाइपर बिलीरुबिनेमिया क्यों है? क्योंकि इसमें बिलीरुबिन का जो लेवल है वो हमारी ब्लड में बढ़ जाता है। कौन सा बिलीरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड, यही तो आपको ध्यान रखना है, अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, और जब भी कोई फैट सोल्यूबल चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। इसमें क्या होता है? ये एक जॉन्डिस आपकी कंडीशन है, कोई डिजीज़ नहीं है। इसमें हमारे जो बॉडी स्किन है, आई है, यूरिन का कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। अब नॉर्मल रेंज देखते हैं। आपको जॉन्डिस के बारे में, बिलीरुबिन के बारे में जब भी आप पढ़ते हो तो नॉर्मल रेंज ज़रूर पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज होता है बिलीरुबिन का 0.1 to 1.0 mg/dL। अगर 2 या 3 से ज़्यादा होता है तो वो जॉन्डिस क्रिएट करता है। जॉन्डिस में नॉर्मल हम 2 से 3 देखते हैं। अब इसके देखते कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्यों होता है जॉन्डिस, किसकी वजह से होता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपका लीवर इमैच्योर होता है, लीवर अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो, लीवर में कोई भी डिजीज़ हो, कोई इन्फ्लामेशन हो, लीवर सिरोसिस हो, या हो सकता है आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से होता है। कौन कौन से पॉइंट है देखते हैं हम यहाँ पे। वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। एनीमिया, एनीमिया में पता ही आपको क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है बॉडी में, एनीमिया हो जाता है। लीवर सिरोसिस, कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया लीवर में, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ड्रग टॉक्सिसिटी, कोई आपने ड्रग लिया वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा हो, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, मेडिसिन सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए, तो उसका भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। हेरिडेटरी कंडीशन सच एज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, एक आपको और से सिंड्रोम है जो जेनेटिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है वो बाय बर्थ ही मैच्योर नहीं होता है, अच्छे से वर्क नहीं करता है प्रॉपरली। बाय बर्थ जो डिजीज़ होती है उसको हम हेरिडेटरी जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसमें आपका ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम आ जाएगा, गिलबर्ट सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अपना बॉडी का ही सेल खुद के बॉडी के सेल को मारने लग जाता है, तो ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। गॉल स्टोन हो गया, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट एंड ब्लड डिसऑर्डर। ये आपको बिल्कुल भी इसको हार्ड नहीं लेना है, ये नहीं समझना है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ है। जिस तरीके से आप समझेंगे उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें आसान और हार्ड लगती है। अगर आप शुरू से ही सोच रहे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। बिलीरुबिन आपके ही बॉडी का पार्ट है। आज तक हमें ये नहीं पता था कि आरबीसी के टूटने के बाद क्या होता है, पर आज हमें पता लगा एक नया चीज़ कि आरबीसी के टूटने के बाद ही बिलीरुबिन बनता है, पर उससे पहले आपका आरबीसी हीमोग्लोबिन तोड़ता है। हीमोग्लोबिन में से जो हीम वाला पार्ट होता है वही बिलीरुबिन बना रहा है। बिलीरुबिन में भी आपको 2 पार्ट मिल जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपको जॉन्डिस। और बहुत ज़्यादा क्यों हो गया, बिलीरुबिन अचानक से हमारी बॉडी में क्यों बढ़ गया, तो बिलीरुबिन आपका कहाँ से कॉन्जुगेटेड हो रहा है, लीवर से हो रहा है। तो मे भी आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम होगा तभी तो बिलीरुबिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं हो पाएगा, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में नहीं हो पाएगा। मे भी आपका कॉन्जुगेटेड बन भी गया तो कई बार बाइल डक्ट में प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से बिलीरुबिन निकल ही नहीं पाता है। बाइल डक्ट बंद हो गए हैं किसी चीज़ की वजह से, हो सकता है कोई गॉल स्टोन हो, गॉल स्टोन की वजह से जो बाइल डक्ट या बाइल डक्ट में स्वेलिंग आ गई है जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया है। तो इन सब रीजन से अगर आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगे, खुद ही आपके माइंड में पॉइंट आने लगेंगे उससे रिलेटेड। आपने देखा होगा हम सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से लीवर डैमेज हो जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो कॉजेज़ में। कोई ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, ये भी एनीमिया में भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो आप सुनते हो उसी को डालो कॉजेज़ में। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है वही चीज़ डालना है, जो ईजी लग रहा है आपको बस ध्यान पे होना चाहिए कि इन रीजनों से हो जाता है। आगे हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जॉन्डिस में हमारा सिम्टम्स यही है कि स्किन, यूरिन और आई का जो कलर होता है वो येलो दिखता है। एब्डोमिनल पेन होता है कई बार, वॉमिटिंग, नोजिया और फीवर, ये आपके सिम्टम्स है। मेन जो पार्ट है हमारा है पार्ट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। हमने जॉन्डिस देख लिया क्यों होता है, कैसे होता है। अब जॉन्डिस क्या होता है डेफिनेशन भी देख लिया हमने, कॉजेज भी देख लिया और सिम्टम्स भी। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ जॉन्डिस। आपके जॉन्डिस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। आपके नाम से ही पता लग रहा है कि जॉन्डिस का टाइप कैसे है। प्री हिपैटिक, प्री मतलब हिपैटिक से पहले। हिपैटिक वर्ड जो है वो रिलेटेड है आपके लीवर से। लीवर में जो हिपैटिक सेल होते हैं उसकी वजह से हम उसे हिपैटिक या कुछ भी, तो हिपैटिक आपका किससे रिलेटेड है, लीवर से। लीवर में कोई प्रॉब्लम होने से पहले अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अगर लीवर की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हिपैटिक जॉन्डिस। अगर लीवर की वजह से ना
होकर लीवर के आगे वाली चीज़ों से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट हिपैटिक। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं। इनके दूसरे नाम भी है। प्री हिपैटिक को हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, हिपैटिक जॉन्डिस को हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी कहते हैं, और पोस्ट हिपैटिक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, जो नॉर्मली आपके ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। देखते हैं हम आगे प्री हिपैटिक जॉन्डिस के बारे में। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि लीवर अपना काम तो अच्छे से कर रहा है, लीवर वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है, बट इसमें हुआ क्या, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें आरबीसी का लाइफ स्पेन 90 डेज़ होता है, या किसी डिजीज़ की वजह से, किसी डिसऑर्डर्स की वजह से क्या होता है कि अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा तो लीवर हमारा जो डेली रेगुलर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपका कोई चीज़ अचानक से बढ़ गया तो लीवर उस चीज़ को जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाता है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में, तभी हमें जॉन्डिस हो सकता है। तो इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, लीवर आर प्रॉपरली वर्किंग बट ब्लड सेल्स आर ब्रेक डाउन टू मच अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। ब्रेक डाउन आरबीसी का बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत जल्दी होने लगता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है और कॉज करता है जॉन्डिस। इसको हम बोलते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस आपके ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है और आपके मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये 2 रीज़न है, आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि ये कॉजेज़ में, जैसे हमने कॉजेज़ में ब्लड डिसऑर्डर पढ़ा, ड्रग टॉक्सिसिटी बढ़ा, तो वो आप डाल सकते हो प्री हिपैटिक में। नेक्स्ट है हमारा हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस के नाम से ही पता लग रहा है, हिपैटिक रिलेटेड टू लीवर। तो अगर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, लीवर इन्फ्लेमेशन है, लीवर डिजीज़ है, कोई लीवर डैमेज हो गया, सारे लीवर प्रॉब्लम की वजह से जो जॉन्डिस हो रहा है वो हो रहा है वो हमारा हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस लीवर आर नॉट properly working due to dysfunction of hepatic cell which is present in the liver due to this increasing the level of bilirubin। इसमें क्या होता है, हमारे हिपैटोसाइट सेल हमारे लीवर में होते हैं, जो लीवर में सेल पाए जाते हैं उनको हम हिपैटिक सेल बोलते हैं। अगर हिपैटिक सेल के डैमेज होता है तो उसकी वजह से भी बिलीरुबिन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि आपका लीवर ही है जिसकी वजह से बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होता है। अगर लीवर वर्क नहीं करेगा तो आपका जो बिलीरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही होगा और हमारी ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं आप सेम डेफिनेशन लिखो जो मैंने लिखा है, आप ये भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज, लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर सिरोसिस, एनी डिजीज रिलेटेड टू लीवर, देन ऑल्सो इंक्रीज बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो आपके ब्लड में बिलीरुबिन ऑटोमेटिक लीवर की प्रॉब्लम की वजह से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर ही है जो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में। तो ये हो गया आपका हिपैटिक जॉन्डिस, जो किससे रिलेटेड है, आपके लीवर से। प्री हिपैटिक किससे रिलेटेड था, आपके ब्लड सेल से। ये क्यों हो सकता है, आपके वायरल हेपेटाइटिस, जो भी वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर अल्कोहल कोई बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके लीवर इफेक्टेड हो सकता है और कॉज कर सकता है जॉन्डिस। लास्ट तीसरा पार्ट है हमारा पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपैटिक नाम से ही पता लग रहा है, आफ्टर लीवर के बाद। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट एंड also block pancreatic duct due to this reason इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलीरुबिन। कॉमन बाइल डक्ट जो होता है उसमें गॉल ब्लैडर का भी डक्ट जुड़ा होता है और आपका पेनक्रियास का भी, जिसमें क्या होते हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटी सब्सटेंसेस होती हैं वो उस डक्ट से होते हुए आपके किडनी में फिल्ट्रेट होती है, यूरिन फॉर्म, स्टूल फॉर्म के बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका बाइल डक्ट ही, आपका आरबीसी अच्छे से टूट रहा है, लीवर भी अच्छे से काम कर रहा है, पर बाई चांस किसी गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे ब्लॉक हो गया, वो आके कहाँ फंस गया, आपके बाइल डक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाइप है उससे पानी निकल रहा है, अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे आके अटक जाती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो कहाँ रह जाता है, अंदर ही। सेम वही चीज़ हमारी बॉडी में भी होता है। बाइल डक्ट में अगर बाइल डक्ट नॉर्मल है तो उससे आपका जो भी सब्सटेंसेस आ रही हैं वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। पर अगर बाइल डक्ट में कोई भी ब्लॉकेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल गॉल स्टोन, हो सकता है उसमें स्वेलिंग आ गई हो, इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है,
ब्लॉक हो जाता है और आपका जो बिलीरुबिन है वो आपकी बॉडी में ही रह जाता है और फिर वो आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है उसका लेवल, जो कॉज करता है जॉन्डिस। तो पोस्ट हिपैटिक, प्री हिपैटिक और हिपैटिक बहुत ईजी है, बस आपको वर्ड समझना है और थोड़े से आपको कॉजेज़ पता होना चाहिए कि क्यों होता है। उसकी वजह से अगर आपको ये पता होगा तो आप नॉर्मली डेफिनेशन लिख लोगे। इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, बाइल इन्फ्लेमेशन, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, ये हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में होता है कि अब हम अगर हमें पता लगा कि जॉन्डिस है या हमें सिम्टम्स दिख रहा है जॉन्डिस का, तो हम क्या क्या टेस्ट करवाना है, हमें किससे पता लगेगा कि हाँ जॉन्डिस है। हमने अपने अनुसार अनुमान तो लगा लिया है, पर कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिससे हमें अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी पता लग जाएगा। ब्लड डिसऑर्डर पता करने के लिए हम अपना CBC टेस्ट करवाएंगे और एक बिलीरुबिन टेस्ट होता है जिसमें बिलीरुबिन के बारे में पता लगता है, बॉडी में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या नॉर्मल रेंज है। उसके बाद हमारा यूरिन एग्जामिनेशन भी करवाएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन से भी पता लग जाएगा। और कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कार्निएक्चर मैंने बताया, तो कार्निएक्चर जैसा कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो या कुछ भी, उसके लिए हम CT स्कैन करवाते हैं। तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि कोई पर्सन जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं? नॉर्मली हम इन्फेंट्स में पढ़ते हैं ट्रीटमेंट जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसमें हम फोटोथेरेपी देते हैं। अनट्रीटेड जॉन्डिस जो है, जैसे मैंने बताया, तो कई बार जो जॉन्डिस न्यूबॉर्न में ज़्यादा होता है, इन्फेंट्स जो बच्चे ज़्यादा होते हैं उसमें जॉन्डिस ज़्यादा होता है। दो रीज़न है उसके। आपका एक तो पहला इमेच्योर लीवर है, लीवर अच्छे से मैच्योर नहीं है। दूसरा आपका जो बेबीज़ होती हैं उनमें ब्लड का जो RBC है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह से भी। तो फोटोथेरेपी क्या है? फोटोथेरेपी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसमें एक स्पेशल लाइट होता है और वो न्यूबॉर्न जॉन्डिस को ट्रीट करता है। जिसमें क्या होता है, वो जो भी रेज होती है, जो भी लाइट होता है वो स्किन पे पड़ता है, तो वो लीवर को एबल करता है ब्रेक डाउन करने के लिए बिलीरुबिन को, जिससे बिलीरुबिन ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट होके हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। अगर अनट्रीटेड हुआ तो, अगर वो ठीक ही ना हुआ तो वही कार्निएक्चर का जो भी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा फोटोथेरेपी में क्या करते हैं, हम बेबी का जो आई वाला पार्ट होता है, जो जेनाइटल एरिया होता है, उसको कवर्ड कर देते हैं, ताकि जो रेज होती है वो आई के लिए हार्मफुल होती है, हमारे जेनाइटल एरिया में अगर वो पड़ जाए तो उससे फ्यूचर में इनफर्टिलिटी हो सकता है, जिसकी वजह से हम उस टाइम पे बेबी का जो जेनाइटल एरिया और आई पार्ट होता है उसको हम कवर्ड कर देते हैं अच्छे से। तो ये होता है आपका ट्रीटमेंट। नॉर्मली छोटा सा वीडियो है और बहुत इजी टॉपिक था ये। जॉन्डिस क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, जॉन्डिस के सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखा। इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपका जो हीम कैटाबॉलिज्म टॉपिक है, हीम डिग्रेडेशन टॉपिक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो जिसका भी क्लियर है हीम डिग्रेडेशन, हीम कैटाबॉलिज्म, उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि जॉन्डिस क्या है। इसमें आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका यही क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज जॉन्डिस, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। अगर आपका कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं भी फुल मार्क्स मिला तो अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अगर हमने हर पॉइंट डाल दिए तो इसमें कोई भी नंबर काटने का वो नहीं बचता है। तो जॉन्डिस क्या है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर PDF चाहिए तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे जाके आपको वहाँ से नोट्स मिल सकते हैं। उससे पहले आप पढ़ना ज़रूर और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।